प्रिय मित्रों, आप सभी को राम राम। आज हम एक आयुर्वेदिक औषधि के बारे में बताएंगे जो पूरे भारत में लगभग पाई जाती है। नीम। नीम के पेड़ के बारे में सभी लगभग जानते हैं। इस नीम का जो है चूर्ण भी मिलता है, आपको पंसारी की दुकान से भी मिल जाएगा। आज हम इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे, किस किस रोगों में इसका प्रयोग करना किस प्रकार चाहिए और कितनी मात्रा लेनी चाहिए, आज हम आपको यह बताएंगे। अब पहले हम बता रहे हैं, इसको संस्कृत में तिक्तक और निम्ब अरिष्ट के नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसे नीम और निम्ब के नाम से जानते हैं। लगभग ये पूरे हिंदुस्तान में पाया जाता है और इसका प्रचलित नाम नीम है। अगर नीम के नाम से पंसारी की दुकान पर नीम का चूर्ण मांगोगे तो पूरे भारत में भी मिल जाएगा आसानी से आपको। और ये आपको नीम का चूर्ण आपको पंसारी की दुकान से मिलेगा और आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका वृक्ष 25 से 30 फुट ऊंचा होता है। इसमें रासायनिक तत्व काफ़ी पाए जाते हैं। इसमें कैल्शियम भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसके पत्तों में कैल्शियम, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, कैरोटीन, निम्बोलिन आदि कई तत्व पाए जाते हैं। और इसके नीम की पत्ती का भी प्रयोग किया जाता है और इसके बीजों का भी प्रयोग किया जाता है और आप इसकी छाल का प्रयोग करके भी लाभ उठा सकते हैं। यहाँ तक कि नीम के पूरे वृक्ष में से किसी हिस्से का प्रयोग कर सकते हैं आप। अब इसके गुणधर्म बताएंगे। इसकी तासीर जो है ठंडी होती है और हल्की, यह स्वाद में कड़वा और ग्राही होता है। यह प्रमेह, रक्त विकार, अगर किसी का रक्त में कोई कमी आ गई हो, अरुचि, तृषा, प्यास अधिक लग रही हो, ज्वर, बुखार में, खांसी में, हृदय की जलन, वात और विष, पित्त, कफ, कृमि, कीड़े अगर हो गए हों पेट में, वमन, अगर आपको पलटी आ रही हो, अगर घाव, अगर कोई थोड़ा फुंसी हो गया हो, घाव ठीक ना हो रहा, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि मैं कहाँ तक बोलूँ, ये अनेक रोगों में फ़ायदेमंद है। हम जिसमें से कुछ रोगों के बारे में आपको बताएंगे। आप इसको कृमि यानी अगर पेट में कीड़े हो गए हैं तब कैसे इसका प्रयोग करें। नीम की पत्तियों को या नीम के पाउडर चूर्ण आता है, पंसारी की दुकान से ले लें। इसको वायविडंग का चूर्ण आता है, वह ले लें पंसारी की दुकान से। दोनों को मिलाकर सुबह शाम 1-1 ग्राम, आधा चम्मच, यानी दोनों में से मिलाकर आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को ताज़े पानी के साथ प्रयोग करें। और अगर घाव मतलब कीड़े अगर बाहर किसी हिस्से पे पड़े हुए हैं तो उस पर खाएँ भी और लगाएं भी उसमें, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपको लाभ हो जाएगा। आप मासिक विकार, अगर किसी को मासिक धर्म में गड़बड़ी हो तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। यौन शैथिल्य, अगर यौन में किसी प्रकार की कमजोरी मतलब जो है ढीलापन है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। खा भी सकते हैं और इसका धुआं भी दें उसको और बार धोएं उसको सुबह शाम और लगाएं भी, थोड़ा उसको तेल में गर्म करके लगाएं। यौन शूल, अगर यौन में दर्द हो रहा है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। नक्सीर, बुखार में प्रयोग कर सकते हैं। बुखार में बहुत अच्छे फ़ायदेमंद है। अगर कानों में रोग कोई हो गया, कान से संबंधित, तो कान में जो है तेल में से पकाकर नीम के चूर्ण को और कान में डालें तेल, तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। और खाएं भी थोड़ा। और पित्ती अगर उछड़ आई है तब इसे तेल में मिलाकर
तब इसे नारियल के तेल में मिलाकर लगाएं तो बहुत अच्छा लाभ होगा। आँखों के रोग में ये बहुत फ़ायदेमंद है। आँखों के रोग में अगर आँख में खुजली पड़ रही है या आँख दर्द कर रही है या आँख में कोई प्रकार का विकार उत्पन्न हो गया है, तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। आप इसे 1 चने के दाने बराबर सुबह शाम ताज़े पानी के साथ प्रयोग करें। और आँख में लगाने के लिए इसका प्रयोग कैसे करें ये बताएंगे आपको। आँख में ये चूर्ण इसका आता है बना बनाया बाज़ार से, या आप निवोरी पीस लें, घर पर पीस पाएँ। वैसे बना बनाया आता है पिसा हुआ, पंसारी दुकान से नीम का चूर्ण ले आएँ और उसको 2 ग्राम मात्रा में हल्के काजल में मिला लें, कोयले में, या ऐसे ही घी या सरसों के तेल में मिलाकर आँख में काजल की तरीके से लगाएं। और अगर समस्या ज़्यादा है आँखों की तो कम से कम सुबह शाम 2 बार लगाएं और काजल की तरह लगा रहने दें, तो आप देखेंगे आँखों के कोई भी विकार है तो बहुत जल्द आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ तक कि ये मोतियाबिंद में भी बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। और इसका प्रयोग करना, अगर आँखों में कोई दोष भी उत्पन्न हो गया है, अगर नज़र गलत हो गई है, तो भी इसका प्रयोग करें। सुबह शाम आपकी आँखें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये औषध परीक्षण की हुई है। केस, अगर बालों में कोई विकार उत्पन्न हो गया तब इसे खाएं और लगाएं। दोनों लगाने का तरीका इसका है वही सरसों के तेल में मिलाकर इसका चूर्ण लगाएं। तब इसे भृंगराज का चूर्ण भी मिला लें थोड़ा, तो बहुत फ़ायदेमंद होगा। आप घाव में इसको प्रयोग कर सकते हैं। घाव में लगाने और खाएं, दोनों प्रकार से प्रयोग करें। अगर आपके कुष्ठ रोग हो गया है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। दांतों के रोग में प्रयोग कर सकते हैं। दांतों के रोग में कैसे प्रयोग करेंगे? दांतों के रोग में इसको जैसे मंजन करते हैं उसी प्रकार इसे तेल में मिलाकर मंजन करें इसे, या हल्का मंजन में मिलाकर ही करें। दमा में प्रयोग कर सकते हैं इसे। त्वचा रोग में, किसी प्रकार का त्वचा रोग हो गया है, थोड़े फुंसी निकल रहे हैं, तब इसके चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं और इसको लगा भी सकते हैं नारियल के तेल में मिलाकर। बवासीर में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुबह शाम में प्रयोग करें 1-1 ग्राम। अरुचि, अगर खाने की इच्छा नहीं है तब इसका सुबह शाम प्रयोग करें। हाथी पाँव, अगर पाँव सूज गया है तो उसमें प्रयोग कर सकते हैं। दस्त आ रहे हैं तब प्रयोग से, पलटी आ रही है, वमन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। वात रोग में इसका प्रयोग कर सकते हैं। सुजाक में, धातु रोग और सुजाक में ये बहुत अच्छा फ़ायदेमंद है। इसका खाएं कम से कम आधा चम्मच सुबह शाम, और इसे सरसों के तेल में मिलाकर उसमें लगाएं भी लिंगेंद्री में, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी फ़ायदा होगा। अतिसार में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपका खून में विषाक्त यानी पदार्थ मिल गए हैं, अगर खून आपका खराब हो गया तब इसको आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को प्रयोग करें। अगर आप गांव में रह रहे हैं, अगर ये आसानी से आपको मिल रहा है नीम का पेड़, तो आप इसकी पत्तियों का चूर्ण बनाकर सुखा लें और चूर्ण बना लें, तब इसके पत्तियों का चूर्ण प्रयोग करें आधा चम्मच सुबह शाम। और अगर बीज मिल जाए तो बीज का चूर्ण बना लें, आप घर पर सुखाकर पीस लें और फिर आधा चम्मच सुबह आधा चम्मच शाम को प्रयोग करें। अगर रोग पुराना है तो आधा चम्मच, अगर रोग नया है, कोई समस्या हल्की है तो इसकी कम मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, अगर जानकारी अच्छी लगे, वैसे ये वृक्ष दिव्य वृक्ष है और इसका प्रयोग मैं किस किस रोग में बताऊँ, काफ़ी रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसमें हमने कुछ रोगों में प्रयोग बताया है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।